हेलो 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 हेलो। अरे तैयार बैठे हैं क्या? थके हैं क्या? नो सर, नो सर। अबे तुम लोग बोला करो पुष्पा झुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। ओ भाई चले आगे बढ़े। ऑल सेटल्ड। हाँ, कोई बात नहीं, अब जो घूम रहा है वो घूमेगा, उसका क्या कर सकते हैं। घूमने वाले को किसी ने रोका है? शरीर से बैठेगा तो मन से घूमेगा। अरे बस खत्म करो। हाँ भाई, नीचे वाला फ्लोर बन रहा है, कैंटीन रहेगा। और ऊपर रेस्टोरेंट है वहां। नहीं भाई, मेरी भी औकात से बारी है, मैं इतनी महंगी जगहों पे नहीं जाता हूँ। ओ ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई। सुनो, चलो। हेलो हेलो हेलो। अरे अब तो चुप हो जाओ भाई। मतलब क्या स्पेशल ऑर्डर भेजेंगे क्या चुप होने के लिए? क्या क्या हो गया था लास्ट वाली क्लास में? स्ट्रेट लाइन पूरा डन। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज पैराबोला। पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो? क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू। अरे क्लियर है। अब सोचिए, अगर मैं इस जीरो को हटाकर वाई लिख दूं कि वाई क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाई क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा छोड़िए, इसके पहले आपसे कुछ और बेसिक बेसिक बातें करते हैं, जब तक अभी थोड़ा और सेटल हो जाने दो लोगों को। ये बताओ, मान लो हमने कहा, स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? वाई। आजा आजा। एक्स एक्सिस और दूसरी कौन सी है? वाई एक्सिस। अगर एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, मैं कह रहा हूं इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, दोनों पैरेलल हैं। दोनों, अरे बात समझ रहे हो? दोनों क्या है? पैरेलल। तो क्या इसका ये मतलब है कि m1 और m2 दोनों बराबर होंगे? अरे ये थीटा तो ये भी क्या, और स्लोप क्या tan थीटा होता है, और tan थीटा बराबर क्या है? m। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप, दोनों का स्लोप। नहीं आ रहा तुम लोग यार, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो ढंग से। दो लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप। क्लियर है क्या? और दो लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो भाई बोलो, एक इसका स्लोप है m1 और एक दूसरी लाइन है इसका स्लोप है m2, इनके बीच का एंगल कितना है? 90। तो m1 m2 क्या होगा? क्लियर है जी? m1 m2 इक्वल्स टू -1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई दुख? हो गया, भोजन वोजन हुआ? चलो आओ, बैठो। चलें आगे बढ़ा जाए। अभी कुछ लोग चौराहा घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं? इधर खाली है, उधर खाली है। उधर खाली है ना? हाँ। चलो। हाँ, भाग गया। हाँ, हाँ, क्या 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 क्या? सिनेमा? सिनेमा, अच्छा। चलो चलो, हाँ, कुछ लोग भाग गया है। कोई बात नहीं, अपना डुबाएगा, क्या करना है। चलो। हाँ भाई, क्या कह रहा? हमसे इंस्पायर हो गया है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे क्लियर है भाई? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो,
अगर y और x के बीच में कोई ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं तो ऐसे जो ग्राफ होते हैं ये कैसा होता है? आ गया। ओ, ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ बनता है ये क्या बनता है? पैराबोला। क्या बनता है? लेकिन अपने को जो पैराबोला पढ़ना है ना, वो पता है कौन सा पढ़ना है? बस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या y इक्वल्स टू कुछ भी ए एक्स स्क्वायर कर लो, या ऐसे लिखा जाता है। देखो, इसको लिखने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ऐसे लिखा जाता है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इस तरह का रिलेशन होता है। मतलब आपको बस ये बात समझनी है, आपको बस ये बात समझनी है कि y मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एक्स स्क्वायर। y मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाइएगा तो क्या ए एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए, अब बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जब x आपका 0 है तो y क्या है? जब x 0 है तो y क्या है? मतलब ग्राफ ओरिजिन से बनेगा। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, दूसरी बात एक और, कि अगर मान लीजिए हम y की वैल्यू कहें 1 है, कितना है? कितना है? कितना है? तो यहां पर x की कितनी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू यहां देखिए, क्या 1/a अंडर रूट करेंगे? अंडर रूट का मतलब क्या? प्लस माइनस होता है। एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू, मतलब x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज? y की एक वैल्यू पर x की कितनी वैल्यू मिली है? बात समझे कि नहीं? पक्का ना? अब सोचिए, अब जो हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ हमको पैराबोलिक मिलता है। ये y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। अरे क्लैरिटी है भाई? एक y है और दूसरा कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। अब देखिए, आप मुझे बताइएगा अपने अंदाजे से, एक तो ये ग्राफ बना y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, क्लियर है? यहां पर देखिए, अगर हम ये मार्क कर रहे हैं कि ये हमारी y की वैल्यू है कोई, अरे है कि नहीं? जो y यहां पर है वही y यहां पर है क्या? लेकिन जो x यहां पर है वही x यहां पर भी है। यहां प्लस है तो यहां नहीं आया। क्या दोनों के लिए y की वैल्यू सेम है? पक्का? समझ आ गया? कोई डाउट? क्लियर है? हाँ, चलिए। अच्छा, एक और बात, एक और बात समझो, ध्यान से सुनो, एक और बात समझो। ये पहला वाला पैराबोला क्लियर हो गया? देखो दूसरा पैराबोला देखो, और देखो, बहुत आसान है, अरे बहुत साधारण है यार, इतना सिंपल है ना, क्या ही बताएं। मतलब आराम से कर ले जाओगे, कुछ नहीं कठिन, कुछ नहीं है, जो था वो स्ट्रेट लाइन में था जितना गेम था। अब उसके बाद दूसरी बात सोचो, अब इसमें भी कुछ चीजें आएंगी जो थोड़ी चैलेंजिंग होगी, बट अगर तुमको इंटीग्रेशन आता है तो सब आसान है। आता है ना इंटीग्रेशन? चले आगे बढ़े? चलो, बहुत बढ़िया बेटा। अगर मान लो, अगर मान लो तुम्हारे पास क्या लिखा है कि y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, क्या पैराबोला नीचे चला जाएगा? क्यों जाएगा ये समझना है। क्या यहां पर x की वैल्यू माइनस ऑफ y बाई ए बनेगी? माइनस ऑफ y बाई ए। क्या रूट के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो उसका आंसर निकलेगा? इमेजिनरी हो जाएगा ना? इमेजिनरी हो जाएगा ना? तो रूट के अंदर अगर मुझे पॉजिटिव ले आना है, ए तो मेरा पॉजिटिव है, ए मेरा कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव है, तो मुझे क्या y को नेगेटिव करना पड़ेगा? नहीं आया। माइनस y है, मुझे इसके अंदर पॉजिटिव बनाना है, तो क्या एक और माइनस लेके आऊंगा मैं? मतलब मेरा y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव ना। अगर मेरा y नेगेटिव होगा तभी तो अंदर पॉजिटिव आएगा, -2 रखिएगा तभी तो ये +2 बनेगा। पक्का? तो बताओ मेरा पैराबोला का मुंह ऊपर खुलेगा कि नीचे? -y की तरफ खुलेगा ना? आ रहा है कि नहीं? एक बार और सोचो, क्या ये क्लियर है? यहां ध्यान दो, ये बताओ, x का वैल्यू क्या माइनस अंडर रूट ऑफ y बाई ए आया, और यहां प्लस माइनस लगा हुआ है। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या इसका आंसर रियल होता है कि इमेजिनरी? कैसा होता है? इमेजिनरी होता है ना जी? अरे पक्का है ना? तो इमेजिनरी का तो ग्राफ आप बना ही नहीं पाएंगे। अरे बात समझ आ रही?
तो मुझे इसको अगर रियल बनाना है तो मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है। हाँ ना में जवाब करेंगे एक साथ। क्या मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है? क्या मेरा ए ऑलरेडी कांस्टेंट और पॉजिटिव है? उसी का तो माइनस यहां आया है ना। अरे आया है ना। अब मुझे अगर यहां पॉजिटिव बनाना है तो मुझे y की वैल्यू यहां पर प्लस में रखनी पड़ेगी कि माइनस में? प्लस में कि माइनस में? प्लस में कि माइनस में? क्लियर है? तो माइनस वाई तो नीचे है ना, तो ग्राफ किधर खुलेगा? नीचे। ग्राफ किधर खुलेगा? अच्छा, इसमें जब x 0 रखोगे तो y क्या मिलेगा? x 0 रखोगे तो y क्या मिलेगा? पल्ले पड़ रहा है जी। तो मतलब क्या ओरिजिन से पास करेगा? समझ रहे हैं कि नहीं? तो पैराबोला कैसे बनाएंगे? देखिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। क्या पैराबोला नीचे की तरफ मुंह खुलेगा इसका? नहीं आया। और क्या इसका पीक यही ओरिजिन वाला पॉइंट होगा? अरे होगा। नहीं आया। आया। जस्ट पलट देंगे ना, पक्का। चल आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। रुको, अभी लिखने का मौका मिलेगा, आराम से रुक के लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। ये देखो, अगर मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्या कह रहा भाई? एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई लिखा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है? ए वाई। पक्का? अच्छा, यही तो पहले भी कर रहे थे ना। y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर लिखे थे ना इसके पहले। हाँ हाँ वही। तो x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर लिखे। x इक्वल्स टू क्या लिखे? ए वाई स्क्वायर। देखो, दो पॉसिबिलिटी कवर हो गई। पहला क्या हो गया कि y इक्वल्स टू क्या लिखा है? ए एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू क्या लिखा है? दूसरा क्या हो गया? y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। तीसरी पॉसिबिलिटी x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर। x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर बताओ, x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यूज है? समझ रहे हो ना? अगर तुम यहां से y कैलकुलेट करोगे तो क्या प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स बाई ए निकालोगे? हाँ ना, तो बोल लो यार। मानता हूं थोड़ा थके हो, लेकिन फिर भी अपने को तो पढ़ना ही है ना यार। बैठे हैं तो कुछ सीख के जाएंगे ना भाई। हाँ बहुत बढ़िया। तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स बाई ए। एक प्लस एक्स बाई ए वैल्यू आई और एक माइनस एक्स। एक्स की कितनी वैल्यूज आई? एक एक। एक्स की कितनी वैल्यू है? एक। वाई की कितनी वैल्यू है? एक प्लस और एक। तो अब जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास है प्लस एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस, इधर माइनस वाई है। क्या आपको इस बात की क्लैरिटी है कि पैराबोला ऐसे बनेगा? अरे खुलेगा। देखो, एक्स पॉजिटिव रखोगे ना यार। अगर तुम यहां पर एक्स नेगेटिव रख दिए तो क्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा? और रूट के अंदर नेगेटिव हमको बिल्कुल बर्दाश्त, क्योंकि ग्राफ में इमेजिनरी को आप प्लॉट नहीं कर पाओ। अरे आया कि नहीं आया? क्या ये 0,0 हो जाएगा? क्यों हुआ? क्योंकि इस ग्राफ में जब आप y0 रखेंगे तो x भी क्या मिलेगा? y0 तो x भी क्या मिलेगा? क्लैरिटी है? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लीजिए यही अगर आपको लिखा होता x इक्वल्स टू माइनस ए वाई स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा एक जस्टिफिकेशन भी देख लेते हैं। देखिए, दिख रहा है ना? चलिए, यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा, यहां पर ये क्या होगा? x कॉमा अंडर रूट ऑफ एक्स बाई ए। अरे क्लियर है? और ये क्या होगा? माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स बाई ए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए, याद रखिएगा, जिस टर्म के ऊपर पावर नहीं है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर लिखा है, ग्राफ हमेशा उसी की तरफ खुलेगा। अरे क्लियर है? नहीं आया? एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर लिखा है ना, एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर लिखा है ना, तो ग्राफ किधर खुलेगा? एक्स में। ग्राफ किधर खुलेगा? लेकिन अगर यही x इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर हो गया तो अल्टीमेटली समझ रहे हो ये क्या है? ये है माइनस एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। तो ग्राफ किधर खुलेगा? नहीं आया? आया जी? ले खत्म बात। तो अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है। क्या ग्राफ अपना कुछ इस हिसाब से बन जाएगा? अरे बनेगा। ये हो गया ग्राफ। अरे बना कि नहीं? क्या यहां पर भी जब तुम x 0 रखोगे तो तुम्हारा y 0 आएगा? क्या 0,0 बन जाएगा? पक्का?
बराबर पल्ले पड़ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, रुके रहो, पेशेंस रखो, अभी बहुत बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट है इसमें, छोटी छोटी बात सोचो। अगर मान लो हम तुमसे कह रहे हैं कि y इक्वल्स टू लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3। y इक्वल्स टू क्या लिखा है? 2x माइनस 3। अब ये बताओ ग्राफ किधर खुलेगा तुम्हारे हिसाब से, प्लस वाई में कि माइनस वाई में? क्योंकि यहां पर प्लस साइन लगा हुआ है, अरे प्लस साइन लगा हुआ है तो वाई किधर खुलेगा? प्लस वाई में, प्लस वाई में खुलेगा। लेकिन क्या ओरिजिन पर रहेगा? मैक्सिमा या मिनिमा ओरिजिन पर रहेगा? नहीं, कहां रहेगा? कहां पर? अरे जब मैं x इक्वल्स टू 0 रखूंगा, आप सोचो मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मुझे इस सवाल को देखते ही पहली बात ये पता चली क्या, ग्राफ किधर खुलेगा? ग्राफ प्लस वाई में खुलेगा। यहां प्लस है भाई, प्लस है, वो गलती से एक अंडू कर रहे थे ना तो ऐसा बन गया। y इक्वल्स टू क्या है? प्लस 2x³ माइनस 3। क्लियर? क्या ग्राफ का पीक पॉइंट जो मैक्सिमा बनता है, जहां से ग्राफ पलटी मारता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, क्लियर है, वो ओरिजिन पर होगा। जब x 0 रखोगे, एट x इक्वल्स टू 0, y क्या मिलेगा? y क्या मिलेगा? अरे समझे कि नहीं? एट x इक्वल्स टू 0 y क्या मिलेगा? -3। चलें आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या बनेगा, देखिए भैया क्या बनेगा, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास क्या है? y एक्सिस है। तो -3 वाली जगह क्या यहां मार्क कर पाएंगे? अरे कर पाएंगे। पैराबोला ऊपर खुलेगा कि नीचे? मारो उसको जबरदस्त 1 घंटा, हाँ मार दो, बैठो। अगली बार अगर आपके बगल में कोई सोए, धाड़ से देना है। अरे ये अपने पास x एक्सिस और दूसरा कौन सा? y। अरे यार भाई हीरोज इधर सुनो, ये x है और ये क्या है? y। ग्राफ किधर खुलेगा? कैसे बनेगा ग्राफ? क्या ये -3 इस ग्राफ का मैक्सिमा होगा कि मिनिमा? इसकी सबसे छोटी वैल्यू यही है ना, तो मैक्सिमा की मिनिमा? मैक्सिमा की मिनिमा? मिनिमा। इसकी मिनिमम वैल्यू यही होगी। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा आपसे कहे ये वैल्यू बताओ कितना होगा? 0? अरे कोऑर्डिनेट बताना है ना, y तो 0 होगा, लेकिन x क्या होगा? माइनस में। पगले हो क्या? ये देखो y इक्वल्स टू क्या लिखा है? 2x² माइनस 3। हाँ, तो y की जगह क्या लिखोगे? 0। यहां क्या बनेगा? 2x² माइनस 3। तो 2x² इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू कितना? +√3/2। नहीं आया? तो इधर क्या -√3/2 हो जाएगा, कॉमा 0, और इधर क्या हो जाएगा? +√3/2 कॉमा 0। और पूरा है, पूरा अंडर रूट है, ठीक है। कोई डाउट और किसी को? पक्का क्लियर है? समझ आई? नहीं आया? आ गया जी? चलो अच्छा एक बात बता दो, अगर मान लो y इक्वल्स टू लिखा है -3x² प्लस 10, y इक्वल्स टू -3x² प्लस 10। अब बताओ ग्राफ किधर खुलेगा, प्लस वाई में कि माइनस वाई में? x के आगे नेगेटिव लग गया ना, तो ग्राफ किधर खुलेगा? प्लस वाई में माइनस वाई? प्लस वाई माइनस वाई क्या ओरिजिन से पास करेगा? नहीं करेगा ना। जब x का वैल्यू 0 तो y कितना? 10। क्या ये 10 होगा? नहीं आया? आया जी? अच्छा यहां अगर -10 लिखा होता तो क्या नीचे हो जाता? क्या आप ग्राफ ओपन कर पाओगे? उठा के पलट देना। अच्छा बहुत है, बढ़िया, वेरी गुड। अरे ठीक है जी, पैराबोला क्लियर है? बोलो बोलो, पल्ले पड़ा। क्या ये कोऑर्डिनेट बता सकते हो? क्या बताओगे? y की जगह 0 रखेंगे, y की जगह, y की जगह, y की जगह क्या 3x² इक्वल टू 10 हो जाएगा? तो x का वैल्यू क्या? +-√10/3। तो ये कितना? -10/3 अंडर रूट में, और दूसरा क्या? 0। इधर कितना?
10/3 अंडर रूट में और दूसरा क्या 0। अरे बता सकते हो 10 मैक्सिमा है कि मिनिमा? 10 क्या है? 10 क्या है? अरे क्लैरिटी है भाई, पक्का, कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े, समझ आ रही बात? आजा कुछ और तूफानी करते हैं। चल देख, आ जाओ इधर ध्यान से देखो। अगर मान लो यही लिखा होता x इक्वल्स टू 3y² - 5, क्या बना पाते? ग्राफ किधर खुलेगा? प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस प्लस। क्लियर है जी? इतना ही जानना है अपने को। वैसे बहुत कहानी होती है पैराबोला में, जितना हमको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दूर दूर तक हमारे किसी काम आने वाला नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? पैराबोला किधर खुलेगा ये बात समझ आई? किधर खुलेगा? प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स। अरे खुलेगा भाई, ये अपने पास x और दूसरा कितना y। अब बताओ, जब y की वैल्यू 0 तो x कितना? माइनस माइनस, क्या यहां हो जाएगा? और -5 से क्या ऐसे चलेगा? अरे नहीं आया, आया जी, पक्का है जी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अगर ये कोऑर्डिनेट निकालने हो तो निकाल पाओगे? अब यहाँ पे क्या रखोगे? x0 की y0, x0 की y0, x0 ना? क्या 3y² = 5 हो जाएगा? एट x = 0 तो y का वैल्यू कितना? √5/3 प्लस माइनस। अरे क्लियर है? तो ऊपर कितना? 0, √5/3, 0, माइनस में √5/3। यही तो है पैराबोला। अरे आया, आया जी, पक्का। अब पता है क्या पैराबोला और कठिन क्या बनता है? क्या यार, हाँ बहुत मतलब कुछ कठिन है ही नहीं यार। पहले तो देख, x इक्वल्स टू मान ले ऐसे लिखा हुआ है -4y² + 5 या -5, -2 लिख लो, चलो -2 लिख लो, ठीक है। अरे क्लियर है? ग्राफ किधर खुलेगा? क्या यहाँ नेगेटिव साइन दिख रहा है? नेगेटिव साइन लगा है तो ग्राफ प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? प्लस एक्स माइनस एक्स। सबको समझ आ रहा है? कितना बाल खजुआओगे दादा? आ भी रहा है? कैसे हवाबाजी चल रही है? आ रहा है? x इक्वल्स टू -4y² - 2 लिखा है ना जी, तो यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव? मतलब जैसे ही x के आगे y² वाला नेगेटिव दिखे तुरंत समझ जाओ ग्राफ किधर खुलेगा। किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? पक्का जी, पक्का जी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, तो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y। अरे क्लियर है जी? अब ये बताओ, हमको एक तो पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम वाला डिफाइन करना पड़ेगा। जब x का वैल्यू 0 तो y कितना? अरे मतलब जब y का वैल्यू 0 तो x कितना? अरे रखो ना भाई, है x का वैल्यू कितना? एट y इक्वल्स टू 0, एट y इक्वल्स टू 0 x का वैल्यू क्या मिला? +2 की -2? -2 क्या इधर हो जाएगा? अरे समझ आया? पैराबोला ऊपर साइड में, इधर इधर, क्लियर है? इधर खोलें कि इधर खोलें? लेफ्ट साइड की राइट साइड? अबे ये लेफ्ट है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट। जनता पलट गई है नहीं? क्या -2 हो गया? पक्का? अरे क्लियर है यार? चले आगे बढ़े। अब देखो, अब कहेगा क्या? अब देखो, ये तो बहुत बेसिक बेसिक बात थी, यहां तक सब बराबर पल्ले पड़ रहा है, सब एक फ्लो में अभी लिखने का मौका मिलेगा, रुक के लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ग्राफ है y = x², y = किधर खुलेगा? y में प्लस वाई माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अरे क्लियर है? अच्छा इसके साथ मैं एक बात और बता रहा हूं, एक बात और बता रहा हूं, क्या x इज ऑलवेज पॉजिटिव?
एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स का नेगेटिव वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? वैसे तो पूरा पैराबोला ऐसे बनता, अरे बनता कि नहीं बनता? क्या पूरा पैराबोला ऐसे बनता? लेकिन अपने को कितने से मतलब है, बस बस आगे वाले हिस्से से। अरे क्लियर है क्या? तो तुमसे सवाल पूछेगा फाइंड एरिया, क्या पूछेगा? एरिया अंडर द कर्व, फाइंड एरिया अंडर द कर्व, फाइंड एरिया अंडर द कर्व। अरे क्लियर है? अभी देखना एरिया अंडर द कर्व एट x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए क्या करते हैं? क्या चीज? x इक्वल्स टू 0 से कहां तक? x इक्वल्स टू 4 तक। करोगे? तुमको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण। 0 से लेकर 4 मान लो कहीं यहां आया, यही एरिया निकालना है। एरिया निकालने का सिंपल तरीका क्या? इंटीग्रेशन बताया गया है। अरे बताया गया है, बताया गया है, पक्का जी? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। चलिए देखिए, बहुत सुंदर लाइन बनाए हैं। चलिए अब यहां सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या लिखेगा? एरिया इक्वल्स टू वाई डी एक्स लिखेंगे। अरे वाई डी एक्स लिखेंगे ना, वाई का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 4, 0 से क्या एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा? लिमिट 0 से लेकर 1 से 2 पूछ लेता तब भी कर लेते, 2 से 5 पूछ लेता तब भी कर लेते। कहां बतिया रहा भाई, सुन ले इधर, जमाई लिया जा रहा। तो 4 चौक को 16, चौक को 64, 64 बते 3। नहीं आया, नहीं आया, आया? चलो नोट करो, यहीं से ना? इसके पहले तो किया हुआ है। अबे ये तो ऐसे ही था, लिख ले, इसको भी लिख ले। हाँ हाँ, पैराबोला इतना ही, और क्या? अरे पागल है क्या? अभी सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। आज खत्म हो जाएगा, यस। हाँ भाई, क्या कह रहे हो? कितने बजे तक चलेगा क्लास? 2 बजे तक? हाँ चलो 5 मिनट पहले छोड़ देंगे। आगे बढ़े? चलो नोट करो इसको, नोट करो, नोट करो, फटाफट नोट करो। स्लाइड चेंज। कब पैराबोला कहां खिलेगा, कहां खुलेगा, ये क्लियर है? ओ क्या? चलो नोट करते करते बोलना, नोट करते करते बोलना, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, पूछते रहो ना। हाँ नोट करते करते बोलते रहना। अगर मान लो y इक्वल्स टू लिखा है -2x², -2x², पैराबोला प्लस वाई में कि माइनस वाई में? पहले ये तो क्लियर है ना कि y में ही खुलेगा। अरे क्लियर है ना? अच्छा, x इक्वल्स टू -3y² लिखा है, x इक्वल्स टू -3y² लिखा है, प्लस x माइनस एक्स। सबको क्लियर है ना? पता चला सर -y। स्लाइड चेंज, सोच लो भाई, करें? स्लाइड चेंज करें? जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो, तुम लोग अभी पेन ही चला रहे हो यार। कॉपी चेक करें ना, बहुत सारे लोग लिख नहीं रहे हैं।
ना लिखो, अपना पाप करोगे, मेरा थोड़ी कुछ नुकसान करके जाओगे यार। चलें आगे बढ़े। करो फटाक से करो। कौन देख के लिखता है? अच्छा तुम अपना अपना देखो यार, अपना अपने बारे में सोच। उसका सुधारने के चक्कर में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। ज्यादा सुधारो मत, जो गलती कर रहा है करने दो, कंपटीशन बहुत कठिन है। गला काटने वाला कंपटीशन है कि नहीं है? अपना सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो दूसरे का भी होने, या अपने आगे बढ़ना है, दूसरे वाले टांग पकड़ के नीचे खींच देंगे। 3 इडियट्स देखे हो ना? खुद को टॉप करने के लिए मैगजीन डाल देता है नीचे से। क्या कह रहे? मन नहीं लगता तो मैगजीन देखते हैं। मैगजीन नहीं देखे आज तक? हाँ तुम लोग नई जनरेशन, तुम्हारे पास तो मोबाइल फोन है ना। जब मोबाइल फोन पे सब अवेलेबल है तो मैगजीन में कहानी पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो देखो देखो, जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा अपने जीवन को रिलेट कर पा रहे हैं। भाई होगा तो पूरा ही होगा, थोड़ा सा तो नहीं हो पाएगा। हो गया, लिख लें दो, हो गया। चलो इस पूरे पैराबोला में बस एक बात काम आएगी, वो एरिया। वो भी बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है। थोड़ा बहुत तुम लोग को जब काइनेमेटिक्स वाले ग्राफ पढ़ोगे ना, तो पैराबोला कब ऊपर से बनेगा कब नीचे से बनेगा, यही थोड़ा थोड़ा बस बेसिक बेसिक ज्ञान पैराबोला से तुमको मिलेगा। ग्राफ ड्रॉ करते समय उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कहीं से ग्राफ ऊपर से बन रहा होता है, कहीं ग्राफ नीचे से बन रहा होता है, तो उसमें दिक्कत होती है। लेकिन वो सब कुछ नहीं रहेगा, जब ये अच्छे से सीखे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ कहां खुलेगा, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, प्लस वाई में कि, कभी गड़बड़ नहीं होगा कभी भी। क्लियर है? समझ आ रहा है बच्चा? समझ आ रहा है? घर वर गई थी कि नहीं? इधर गए थे? 8 दिन छुट्टी में गए थे? गए थे तो रिवाइव होके आए हैं ना? मोह तो नहीं लग रहा है घर का? तो यहाँ कैसे रहते हो, पीजी में या फिर हॉस्टल में? खाना वाना मिल जाता है टाइम से? ठीक है। बढ़िया खाना नहीं मिलता है? वही पानी वाली दाल मिलती होगी एकदम, कड़ी कड़ी रोटी। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मैं घर बुलाऊं तुम लोग को? एक दिन भंडारा करवा देते नहीं? चले आगे बढ़े, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हम्म
dy बाई तब भी वही आंसर आएगा यार, स्लोप ही है वो। स्लोप निकालोगे तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, 0। इसे मैक्सिमा है, स्लोप 0 आएगा। dy बाई dx करके देखो। स्लाइड चेंज। और पीछे करें। क्या ए का साइन देखकर बता पाएंगे पैराबोला किधर खुलेगा? बता पाएंगे? पैराबोला कौन सी एक्सेस में खुलता है, जिसके ऊपर पावर होता है या जिसके ऊपर नहीं होता है? जिसके ऊपर होता है, जिसके ऊपर नहीं होता। अच्छा, जो उसके साथ जो दूसरा फंक्शन बना, अगर उसके पहले माइनस साइन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस, तो गिवन एक्सेस में प्लस में खुलेगा कि माइनस में? माइनस में खुलेगा ना। जैसे y इक्वल्स टू -3x² लिखा है, पैराबोला कहां खुलेगा, -y। कहां खुलेगा? याद रखना पड़ेगा ये बात, भूलना नहीं है। आज सुन लिए हैं, एप्लीकेशन जब पड़ेगी ना, तब सितारे एकदम हरे हो जाएंगे, चमचमाते हुए नजर आएंगे एकदम सितारे, कि अरे भाई कुछ तो सीखा था, बवाल। और बहुत बवाल होता है लिटरली, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि पैराबोला ऐसे बनाएंगे कि ऐसे बनाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? और जिसको ज्ञान होता है ढंग का, जो ये बातें उस समय तक अपने पास याद रख ले जाता है, वो कभी भी फंसता नहीं है, कभी भी नहीं फंसेगा, क्योंकि उसको पता है कि पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा। चलें आगे बढ़े, करो 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 करो। ऊपर वाले बैच से तुम लोग 2 क्लास आगे चल रहे हो, और 2 क्लास का सैटरडे को तुम लोग का नहीं होगा, छुट्टी, मौज काटो, 5 दिन बहुत है। उन सबों को बराबर तो ले आऊं पहले, किसी को पढ़ना होगा दोबारा से तो चले आना, और क्या। हाँ, उसमें वेक्टर्स पढ़ाएंगे लास्ट डे पे, वेक्टर्स। तो तुम लोग का वेक्टर्स तो कल से स्टार्ट हो ही जाएगा, आज खत्म बेसिक मैथमेटिक्स भाई, ऑल सेट, ऑल डन। हाँ, तो पूरा क्लास थोड़ी लग जाएगा रिवीजन कराने में, थोड़ा बेसिक पढ़ लेंगे। कल पूरा पढ़ के आइएगा, कहां से, शुरू से एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अभी अभी हम बता रहे, अभी ऊपर वाली क्लास में हम क्वाड्रेटिक से लेकर और लॉगरिथम्स तक रिवाइज करा के आए हैं, और बहुत भयंकर रिस्पॉन्स था, बहुत भयंकर। हम लगा है कि पढ़े हैं, रहेगा ना जी। हाँ, हम तगड़ा रिवाइज करके आएगा, बवाल काटने, वीडियो बनाएंगे उसका, एकदम बवाल एकदम। समोसा, तुम लोग तो समोसा के पीछे पड़े हुए, गर्मी में ये सब नहीं खाना चाहिए, आप मत खाइएगा, जूस पिलाइए, अच्छा, लस्सी, वाह। सोच रहे हैं अब थोड़ा भैंस वैंस बांध ले, 2-4 ठो। बिहार में आ गए हैं, लेकिन पटना में जगह नहीं है यार, इंसान के रहने की जगह नहीं है, भैंस कहां से रहेगी यहाँ छत पे। अरे मतलब एक गाय आती है 4th फ्लोर पे, मेरा घर भी 4th फ्लोर पे ही है। नेक्स्ट स्लाइड चले, चलो, लिख लिए, लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, एक गाय आती है, वो बहुत छोटी होती है, मतलब उसको लोग घर में रखते हैं, पालते हैं, जैसे कुत्ता पालते हैं ना,
वैसे लोग मिनिएचर 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 खाओ। हाँ, मिनिएचर से मुझे कुछ याद आया। अरे चले आगे बढ़े। चल भाई, ओ भाई बस बस बस। मेरे प्यारे बच्चों, चलो आओ। ओ भाई बस, इधर ध्यान से देखो। ऑल सेट, चल आ जाओ। ओ भाई तुम लोग कौन सी दुनिया में हो? जिंदा हो? सीधे बैठो, सीधे बैठ। अरे आराम से, रिक्लाइनर सोफा लगवा देना चाहिए क्लास में, रिक्लाइनर। और उसके बाद में बटन होनी चाहिए चाय कॉफी वाली, बटन दबाए चाय लेके आएगा 4th फ्लोर से। बस बस ये बताओ, अगर मान लो हम कहें v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, v इक्वल्स टू क्या कहें? v इज वेलोसिटी इज। अरे क्लियर है क्या? अपने पास एक एक्स एक्सिस और दूसरा कौन सा एक्सिस? अरे क्लियर है क्या? क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है? ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, किधर खुलेगा? ऊपर। अरे वो तो डिपेंड करेगा ना कि मैंने यहां क्या लिखा है, t। क्या लिखा है? t। यहां क्या लिखा है? v। अरे क्लियर है ना? अरे पक्का भाई। तो ग्राफ किधर खुलेगा? ऊपर खुलेगा। ऐसे ऐसे? क्या इधर बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? टाइम नेगेटिव होता। अब सोच, मैं कहूं t इक्वल्स टू 1 से लेकर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? क्या होगा? समझे जी? पक्का। तो ऐसे ग्राफ दे दे और तुमसे कहे कि ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, बात समझ रहे हैं, जो कुछ एक्स स्क्वायर के बराबर है या कुछ टी स्क्वायर के बराबर है, तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना? क्या करिएगा? एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया से अपने को क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। ये v है और ये क्या है? t है। तो क्या v dt करते हैं? अरे y dt तो होता है, y dx होता था ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? v dt। v कितना है? 3t स्क्वायर dt, 3t स्क्वायर। तो एरिया कितना मिल गया बोलो तो? t कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक, तो 3t क्यूब बाई 3। लिमिट 1 से लेकर 2 तक, क्या 3 से 3 कट जाएगा? क्या टी क्यूब की जगह 1 से लेकर 2, तो 8 माइनस 1 बराबर कितना? क्या डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर हो जाएगा? नहीं आया, पल्ले पड़ा। पैराबोला का एरिया अंडर द कर्व हमको क्या देगा? अगर ग्राफ कैसा है? वीटी। अगर ग्राफ कैसा है? वीटी। विशाल तिवारी नहीं। अगर ग्राफ कैसा है? वेलोसिटी टाइम, वीटी। अरे बात समझ रहे हैं ना? ग्राफ कैसा है? वीटी। क्लियर है जी? पक्का। तो इसका एरिया अंडर द कर्व कैसा मिलेगा? पैराबोलिक। अगर टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे है कि नहीं है? क्या ये देख के बता सकते हो पैराबोला किधर खुलेगा? बता सकते हो? पक्का। चल बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताना, हम कह रहे हैं एस इक्वल्स टू लिखे लिखे -3t स्क्वायर, -3t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तुमको ऑप्शन दे रहा हूं, बताना। एकदम परफेक्ट बताना, नंबरिंग कर दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा सही है? ये एस है और ये टी है। ग्राफ किधर खुलेगा? एस में। किधर खुलेगा? किधर खुलेगा? पक्का जी? ग्राफ किधर खुलेगा? एस में खुलेगा ना? अब देखना है कि +3 है कि -3, तो प्लस एस में कि माइनस एस में? क्या स्टेप याद रखोगे? पक्का जी? जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ग्राफ उसी में खुलेगा। अब बात यह है कि
प्लस में की, क्या ये सिंबल देख लोगे तो प्लस में की माइनस में, क्लियर है। अब देख नीचे और माइनस में कौन खुल रहा है, y में और माइनस में कौन खुल रहा है, 7। अबे 7 तो t में खुल रहा है, कौन सा कौन सा, ये सब गलत होगा ना जी, नहीं आया, अरे पक्का, क्या ये आंसर हो सकता है, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव, आया नहीं यार, आया जी, आया जी, यही तो है पैराबोला, इतना ही फिजिक्स है। अगर ये तुमको आ गया तो बताओ तुमको फिजिक्स का ग्राफ कैसे नहीं आएगा यार, कैसे नहीं आएगा, कोई ये रोक सकता है, तक घटिया रिस्पांस, आएगा ना जी, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां खत्म होता है पूरा पैराबोला, क्या खत्म हुआ, चलो पूरा याद रखना, अभी लास्ट में आएंगे सब एक साथ। अब इसके बाद बात करते हैं सर्कल, क्या बात करेंगे भैया, क्या बात करेंगे, चले, तो देखो भाई थोड़ा जाग जाओ क्योंकि अब खूब फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है, जागे हैं भाई, जागे हैं ना, चलो जगाते तुम लोगों को थोड़ा सा, क्या ग्राफ क्लियर है, ग्राफ में कितनी बातें इंपॉर्टेंट, सब जाके सब बोल के पढ़ेंगे, अभी पूरा जाग जाएंगे, खटाक से यहाँ रिलेट करेंगे, खट से खत्म और घर, अरे क्लियर है ना, चलो भाई, तो ग्राफ में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है, एक स्लोप और एक, अगर y और x को डिवाइड करने से कुछ मिले तो क्या देखोगे, मल्टीप्लाई करने से, क्लियर है क्या, जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, क्या मिलता है, एक्सेलरेशन के लिए क्या देखोगे, क्या देखोगे, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखोगे, क्लियर है भाई, ग्राफ में बस दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, एक स्लोप और दूसरा क्या, उसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन में अगर मान लो तुम्हारे पास x1 दिया है, x2 दिया है, y1 दिया है, y2 दिया है, क्या इक्वेशन लिख सकते हो, y माइनस y2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस इंटू x माइनस, अरे क्लियर है क्या, क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का कुछ नाम होता है, क्या होता है भाई, स्लोप, स्लोप क्या नाम है, स्लोप को क्या m से डिनोट करते हैं, m क्या tan थीटा भी होता है, थीटा क्या हमेशा x से मेजर किया जाएगा, पक्का जी, y इक्वल्स टू c वाली लाइन किसके पैरेलल, कौन सी एक्सिस के, x के, क्लियर है क्या, y इक्वल्स टू माइनस सी भी किसके पैरेलल, एक y में प्लस y में होगा और एक x इक्वल्स टू c की लाइन क्या क्लियर है, x इक्वल्स टू माइनस सी की भी लाइन क्लियर है, क्लियर है, y इक्वल्स टू mx, ओरिजिन से पास करे, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, और y इक्वल्स टू माइनस mx, सेकेंड एंड पास कहां से करेगी, ओरिजिन से, कहां से पास करेगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c जानते हो, क्या इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ बनाने के लिए एक बार x इक्वल्स टू 0, एक बार क्या दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, क्या दोनों कोऑर्डिनेट को पास करती हुई एक ही स्ट्रेट लाइन होगी, अरे क्लियर है क्या वो जो एरिया अपने अंदर कवर कर रही है वो निकाल सकते हो, दो ही शेप बनेगा, या तो ट्रायंगल या तो ट्रेपीजियम, या तो ट्रायंगल या तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाई, ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, अरे क्लियर है जी, पक्का भाई साहब, क्या उसके बाद पैराबोला पे आ जाएं, अच्छा ये बताओ अगर दो लाइन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, दो लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप, दोनों का स्लेप, दोनों का स्लोप सेम होगा ना, दोनों का स्लोप, अरे क्लियर है क्या, पक्का भाई, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही पूरा फिजिक्स याद करेंगे, अरे करिएगा ना, पैराबोला की बात करें यार, क्या y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये पैराबोला देता है, अरे क्लियर है क्या, बट अपने को इतना डिटेल में घुसने की कोई जरूरत, अपने को सिंपल y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर,
y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या प्रोपोर्शनलिटी को हटा के y इक्वल्स टू ax स्क्वायर लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। क्लियर है क्या? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर लिखा है तो ग्राफ किधर खुलेगा? प्लस y में माइनस y में? प्लस y में। और y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो किधर खुलेगा? अच्छा, y इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा है, तब भी कहां खुलेगा? प्लस y में खुलेगा। क्या मैक्सिमा मिनिमा बता सकते हो? x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y क्या मिलेगा? -3। क्या मिलेगा? अब ग्राफ ऊपर खुल रहा है कि नीचे? तो ये मिनिमा होगा कि मैक्सिमा? क्या होगा? दिमाग में ही सोच पा रहे हो? इंटेलिजेंट हो तुम लोग, ये बात समझो। सर अब थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे होगा, टेंशन मत ले। जब जब मैकेनिक्स खत्म होगी ना, वही या तो विश्वास इतना अडिग हो जाएगा या तो टूट जाएगा। अगर मेहनत करिएगा तो टूटेगा नहीं। अगर भटक गए, कभी इधर मुंह मार रहे हैं, कभी इधर मुंह मार रहे हैं, मुंह मारने का मतलब समझते हैं ना? कभी इस किताब से सवाल लगा रहे हैं, कभी उस किताब से सवाल लगा रहे हैं, कभी ऑनलाइन देख ले रहे हैं, कभी ऑफलाइन पढ़ ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये बात जान लेना, ठीक है? और अगर तुम ईमानदारी से बैठ के क्लास में पढ़ लोगे तो जो फील देके भेजेंगे ना यहाँ से सब्जेक्ट का, वो फील भी तुमको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, गारंटी है हमारा। बात समझ रहे हैं ना? लग रहा है कि नहीं? याद हो रहा है जी? सब रटेंगे, एक एक चीज रट जाएगी, लेकिन समझ के रटेंगे। अरे रटेंगे ना? चल बेटा आजा, और काम की बात करते हैं, और काम की बात करते हैं। इधर ध्यान से देख, अगर x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर लिखा है, x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर, पैराबोला किधर खुलेगा? प्लस एक्स की माइनस एक्स, प्लस एक्स की माइनस एक्स। क्लियर है क्या? पक्का? और अगर यही x इक्वल्स टू माइनस ए वाई स्क्वायर है तो किधर खुलेगा? सबको क्लियर है? पक्का भाई? क्या मैक्सिमम मिनिमा निकालने में कोई समस्या? सिंपल, अगर y की इक्वेशन है तो x इक्वल्स टू 0 रख दो, और x की इक्वेशन है तो y इक्वल्स टू 0 रख दो। क्या मैक्सिमम मिनिमा पता चल जाएगा? और अगर पैराबोला दे रखा है और हमसे पूछे कि इसके अंदर कितना एरिया आएगा तो क्या बता सकते हैं? क्या y dx कर देंगे यार? जब हम ग्राफ शुरू ही किए थे, जब पहली बार मैंने ग्राफ का नाम लिया था, तो वहां हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन शुरू किया था। स्लोप का ज्ञान हमको कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? एरिया का ज्ञान। क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया। एक बहुत सुंदर सा पैराबोला का सवाल लगाएंगे, लेकिन अगर दिमाग खुला होगा तभी समझ आएगा। अगर इतनी बात आपको समझ आई है तो चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा, सर्कल को भी रोकते हैं, देखिए। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी कोई डाउट नहीं है? हम कह रहे हैं मेरे पास एक पैराबोला है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू, पैराबोला किधर खुलेगा? प्लस y में कि माइनस y में? प्लस y में खुलेगा जी। पक्का भाई? ये अपने पास x हो गया और ये अपने पास क्या हो गया? अरे क्लियर है? क्या पैराबोला ऐसे बनेगा? अरे बनेगा। हम कह रहे हैं ये है मिरर, शीशा। जानते हो कि नहीं? क्या है? मिरर। देख लेना, अभी ऑप्टिक्स का सवाल है और बहुत आसान, बहुत साधारण सवाल है। ये देखो, यहां से एक रे आती है ऐसे। अरे क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? पक्का? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो सवाल पूछा गया, सवाल पूछा गया कि ये रे यहां पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी? सोचिए, 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 सोचिए। ऐसे जाएगी? ऐसे नहीं जा सकती है। अरे कैसे भी जा सकती है भैया। नहीं आया? कहीं भी जा सकती है ना। बस कंडीशन क्या है कि अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? नहीं आया? नहीं आया? हम कह रहे हैं जिस पॉइंट पे ये हिट कर रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस पॉइंट पे ये रे हिट कर रही है उस पॉइंट का वैल्यू आपको दे रखा है 1, -1, -2, -1, -2।
आपसे पूछा ये एंगल कितना होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही साधारण, बहुत ही मस्त सवाल है। अरे पल्ले पड़ रहा है। चले आगे बढ़े। पक्का जी, कठिन लग रहा है। अब छोड़ो यार, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब करेंगे, रहने दो। बताएं। चल अच्छा अच्छा, छोड़ो छोड़ो, थोड़ा आसान करते हैं। कहा रुक जा, बैठ अभी जाइयो। अच्छा ये देखो, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, पैराबोला किधर खुलेगा, एक्स में कि वाई में? एक्स में कि वाई में? एक्स में कि वाई में? ये एक्स एक्सिस है और ये, अरे क्लियर है क्या? क्या पैराबोला ऐसे खुलेगा? आसान सवाल है, कुछ कठिन नहीं है, बस एक बार ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि ये एक मिरर है। क्या है बेटा जी? मिरर। ठीक है। और उसमें कहानी ये कही गई कि यहां से एक रे आ रही है, देखना, यहां से एक रे आ रही है जो इस पॉइंट पे पड़ रही है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,2। कितना कोऑर्डिनेट है? 2,2। तो सवाल पैदा हुआ कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर कितने एंगल पर जाएगी, या लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं जब भी हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करनी होती है तो तुरंत हमको एक नॉर्मल खींचना होता है, और ये एंगल क्या होता है? थीटा। क्या होता है? क्या होता है? अरे क्लैरिटी है? ये अगर हमको थीटा पता चल जाए तो क्या हमारा काम बन जाएगा? तो हम कह रहे हैं एक काम करिए, यहां से ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करेंगे? क्या ड्रॉ करेंगे? क्या ड्रॉ करेंगे? क्लैरिटी है? सोचिएगा। अब देखिए ये कितना है? थीटा। ये भी कितना होगा? ये कितना है? कितना है? कितना है? ये कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस। समझ आई कि बात नहीं? पक्का जी? अब ये देखो, ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्लियर है? अब सोचो, यहां पे अगर हम एक ऐसे लाइन खींच दें तो 2,2 है, ये कितना है? 2, ये कितना है? 2। क्लियर है? नहीं आया? आया जी? तो स्लोप क्या टेन थीटा होता है? तो यहां पे क्या है स्लोप? टेन थीटा की टेन 90 माइनस थीटा? टेन 90 माइनस, और ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? टेन 90 माइनस थीटा क्या? क्या भाई साहब? क्या कट जाएगा? क्या थीटा 45 डिग्री आ गया? थीटा कितना आया? तो 45 डिग्री से गिरी है तो जाएगी भी कितने पर? क्या कठिन है? बोले इसमें क्या ऐसा बवाल था जो नहीं कर सकते हो? अरे है जी, क्या कह रहे हो? टेंजेंट, ये जानते हो यहाँ क्या क्या कॉन्सेप्ट था? कि इस जगह पर हमको एक स्लोप खींचना पड़ेगा। ये दिमाग में मेरे क्यों चमका? क्योंकि मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता था 2,2। अरे पता है कि नहीं? अगर 2,2 पता है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो हम डायरेक्टली टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। पक्का? चले आगे बढ़े। हाँ, ये टाइम पास था पैराबोला का, मतलब किसी को समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं। जब अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो वो सब समझ आ जाएगा। अब चलो, अब अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा है हमारा क्या? सर्कल। देखो भाई, सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, सर्कल का इक्वेशन है क्या है भैया? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ए एंड बी आर, ए कॉमा बी आर सेंटर ऑफ सर्कल। क्या है भैया? सेंटर ऑफ सर्कल। और आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? नहीं आया? क्या इक्वेशन याद रहेगा? अरे याद रहेगा सर, बहुत इक्वेशन इक्वेशन हो जा रहा है, कितना याद करेंगे? ऐसा 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 तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा? आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी तक कोई ऐसी इक्वेशन जो तुम भूले हो? आगे भी नहीं भूलोगे, टेंशन मत लो, भरोसा रखो। भूल गए हैं? ये अपने पास एक्स एक्सिस है, और ये अपने पास कौन सी एक्सिस है? वाई।
ये इसका सेंटर है, दैट इज ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और ये इसका रेडियस है। अरे क्लियर है? स्मॉल आर लिख लो, रेडियस क्या है? स्मॉल आर। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। पक्का यहां तक बात समझ आ रही है? पैराबोला तक अभी तक किसी को कोई दिक्कत? पैराबोला तक पूरा रिवाइज करा के ले आया हूं, अभी अभी आए हो ना? सर्कल की क्वेश्चन क्या? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फिर से बोलेंगे क्या? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर से बोलेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, क्लियर है क्या? अरे सबको क्लियर है भाई? चलिए याद रखे रहिएगा, काम पड़ेगा भी, काम पड़ेगा भी, काम पड़ेगा भी। देखो मान लो अगर हम ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर, सवाल से शुरू कर रहे हैं डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अरे क्लियर है क्या? क्या बता सकते हो इसका सेंटर कहां होगा? सेंटर कहां होगा? कंपेयर करो ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और रेडियस मतलब आर का स्क्वायर। अरे समझ आया क्या? ए की भी वैल्यू 0 और बी की भी वैल्यू, तो मतलब सेंटर क्या हो गया? ए कॉमा बी क्या हो गया? 0 कॉमा 0। अरे क्लियर है क्या? और आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर? 4, तो आर की वैल्यू 2, तो रेडियस क्या 2 मीटर हो जाएगा? अगर यूनिट दे रखा है, नहीं दे रखा है तो 2 यूनिट हो जाएगा। अरे पल्ले बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? क्या ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? सिंपल क्या करेंगे भाई, एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे एक्स एक्सिस और एक लाइन बनाएंगे वाई एक्सिस। अरे क्लैरिटी है भाई? और इसमें खींचेंगे एक गोला। क्या बनाएंगे भैया? गोला। सेंटर क्या होगा? ओरिजिन। अरे होगा ना? रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? 2 मीटर। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लिखें x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इक्वल्स टू 9, तो बताओ क्या नहीं सोच के कंपेयर करो, x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर से क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बोलो, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो a का वैल्यू +2 है कि -2 है? a का वैल्यू, अरे यहां माइनस ए है ना, तो माइनस ए इक्वल्स टू 2, तो a का वैल्यू नहीं आया। यहां b का वैल्यू कितना है? 0, b का वैल्यू कितना है? अच्छा रेडियस कितना है? अरे r का स्क्वायर 9, तो r कितना? 3। अरे समझ आया क्या? क्या प्लॉट कर सकते हो? प्लॉट कर सकते हो। ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस और ये कौन सी? y। अरे क्लियर है क्या? सेंटर क्या होगा? -2 कॉमा 0। अरे नहीं आया। सेंटर -2 कॉमा 0। क्या गोला बना लिया जाए? ले भैया, हाँ बड़ा होगा। हाँ ठीक है भैया। क्यों बड़ा किया? क्योंकि रेडियस कितना है? रेडियस 2 से ज्यादा है ना भाई। रेडियस कितना है? 3। पल्ले पड़ा, बराबर पल्ले पड़ा। समझ आ रहा है? अरे आसान है यार, कोई खास बात नहीं है। अरे क्लियर है? चलो और देखो। अरे रुको रुको, नोट करने के लिए देंगे मौका, क्या चिंता कर रहे हो? नोट करने के लिए मौका देंगे, अभी बहुत टाइम है, 2 बजे तक पढ़ना है। अरे खत्म करो ना यार, कब तक बेसिक मैथ्स खेलोगे? चले ना। अब जब अच्छा कठिन होता तो ये बात है, चलो छोड़ देते हैं, लेकिन जब कुछ कठिन है ही नहीं तो क्यों छोड़ दें यार? कठिन है जी, सब याद करवा के भेजेंगे, चिंता मत करिए। एक्स, चलो यहां से बताओ, यहां से बताओ, एक्स -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई -2 का वाई +2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, या चलो 16 कर लो। ये बताओ सेंटर क्या होगा? ए कॉमा बी, ए कॉमा बी -3, 3 कॉमा -2। अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर।
यहां माइनस ए का वैल्यू -3, मतलब ए इक्वल्स टू 3। बी माइनस बी का वैल्यू 2, मतलब बी इक्वल्स टू -2। तो सेंटर क्या हो गया? 3 -2, 3 3 माइनस। बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स, थोड़ा जाके पढ़ो। 3 माइनस, क्लियर है जी? 3 माइनस, क्या रेडियस बता सकते हो? 4। 16 का अंडर रूट करोगे तो 4 ही आएगा ना। कठिन लग रहा है, टाइम पास है, इतना ही है सर्कल यार। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल जानते हो? ओ, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना? 2 पाई। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ आओ आओ। इस पिज्जा का एरिया, पिज्जा का एरिया 1/2 इंटू कुछ तो होगा। हाँ, 1/2 इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर। अरे क्लियर है? सरकमफ्रेंस लिख सकते हो, क्या होगा? 2 पाई आर। बोलो बोलो बोलो। सरकमफ्रेंस पूछ रहे हैं गधा। सरकमफ्रेंस का मतलब आर्क, दैट इज थीटा इंटू रेडियस। थीटा इंटू रेडियस। गधा 2 पाई आर थीटा बाई आर, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया हुआ है। हाँ, तो क्या मतलब है 360 को फिर? तो 360 को तुमको 2 पाई आर लिखना पड़ेगा, 2 पाई लिखना पड़ेगा। 360 डिग्री लिख दोगे लंका लग जाएगा, रेडियन में होना चाहिए। जब तेरे पास जबरदस्ती, तेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला दे रखा है आर की इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, तो 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 क्यों बनाएगा भाई? थ्री सिक्सटी को तुझे 2 पाई लिखना पड़ेगा, तो 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 2 पाई करेगा तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, आएगा तो आर इंटू थीटा ही। तो बचपन में जो सीखे उस पर भरोसा रखा करो। अरे रखोगे ना? थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस, तो आर की इक्वल्स टू थीटा इंटू। अरे भाई, बहुत बहुत बेकार रिस्पॉन्स करो तुम लोग, जाग जाओ। एक टॉपिक और बचा है, पढ़ लो अच्छे से। आर की इक्वल्स टू क्या? थीटा इंटू, आर की इक्वल्स टू थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू एरिया क्या? 1/2 इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है? अरे क्लियर है भैया? चलिए बहुत बढ़िया। अब और साधारण बात करते हैं, इलिप्स। क्या भाई साहब? इलिप्स। छोटे बच्चों को सूसू कराना होता तो ऐसे करते हैं। कोई छोटा बच्चा तो नहीं है क्लास में? देखो, ए भैया ए, नाटक नहीं। देखो, इधर ध्यान दो भाई। क्या ये इलिप्स का शेप होता है? चलो, बहुत अच्छा। ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या ए हो गया? ये ए हो गया, और ये क्या हो गया? बी। ए को क्या बोलते हैं? सेमी, सेमी मेजर एक्सेस। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? और बी क्या कहलाता है? सेमी माइनर एक्सेस। अरे क्लियर है? अब इस पे कोई भी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। अरे क्लियर है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ। अब बस तुमको इसमें एक बात ये समझनी है कि एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ एलिप्स दैट इज पाई ए बी। क्या होता है? पाई ए बी। एरिया ऑफ एलिप्स कर पाएंगे? क्या होगा? पाई ए बी, पाई ए बी। अरे समझ आया? नहीं आया? आसान है ना? इतना ही है एलिप्स यार, कुछ नहीं है। अरे समझे कि नहीं? अब जैसे मान लो, सुनो 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 सुनो, अरे भाई सुनो, इधर ध्यान से देखो।
मैं लिखा हूं x इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, x इक्वल्स टू क्या लिखा हूं, और y इक्वल्स टू लिखा हूं 4 कॉस थीटा, y इक्वल्स टू क्या लिखा हूं 4 कॉस थीटा। हम कह रहे हैं ये दोनों मिलके बताओ किस तरह का इक्वेशन बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्या दोनों में से थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी तो x और y के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाओगे। अरे कर पाओगे कि नहीं। हम तुमसे सिंपल सवाल पूछे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो देखो यहां भी साइन थीटा, यहां क्या है कॉस थीटा। हमको किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद लगा के यहां से साइन थीटा और यहां से कॉस थीटा हटाकर x और y के बीच में एक रिलेशन बनाना। अरे समझ रहे हैं क्या। तो हम कह रहे हैं हम हाँ स्क्वायर करके जोड़ देंगे, हाँ लेकिन ऐसे नहीं स्क्वायर करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। पहले लिखेंगे x बाई 3 इक्वल्स टू क्या साइन थीटा, और फिर लिखेंगे y बाई 4 इक्वल्स टू कॉस थीटा। अरे समझे कि नहीं, अरे समझे भैया। ये इक्वेशन सी और ये इक्वेशन डी। अब सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या एक इलिप्स बन गया, क्या बना क्या बना क्या बना। अब जब फिजिक्स में आएगा ना, जब ये फिजिक्स में आएगा ना एसएचएम में आएगा, कहां आएगा, थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा होगा, यहां भी क्या लिखा होगा ओमेगा टी। अरे समझे कि नहीं, पक्का। फिर एक वैल्यू दे के दूसरी वैल्यू तुमसे पूछेगा। अरे क्लियर है, चलिए आते हैं अभी उस पर भी आते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, अरे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ए का वैल्यू यहां पर कितना है बताओ, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ सोच के बताना, सोच के बताना इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए कौन आंसर कर पाता है, ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, व्हाइट वाला येलो वाला। एक्स में ए छोटा है ना, ए छोटा है और बी बड़ा है, तो क्या ऊपर खुलेगा, मतलब व्हाइट वाला ग्राफ सही होगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, अरे हो रही है जी, पक्का, कोई डाउट, क्लियर है, डन, सॉर्टेड। चलो रुक जाओ, अरे भी टाइम है यार, अभी तो है। मान लो हम कहे, देखो 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 देखो, हम कहे तुमसे कि x इक्वल्स टू तुम्हारे पास है 3 साइन ओमेगा टी, x इक्वल्स टू क्या है 3 साइन ओमेगा टी, और v इक्वल्स टू लिखा है 4 कॉस ओमेगा टी, 4 कॉस ओमेगा टी, या हाँ 4 ही कर लो, 4 कॉस ओमेगा टी। अरे क्लियर है भाई, 4 कॉस ओमेगा टी, सेम सवाल जैसा दिख रहा है, ठीक है। बस फर्क क्या होगा, ये तुम्हारे पास a है, ये तुम्हारे पास क्या है b है। तुमसे सवाल पूछेगा फाइंड v एट x इक्वल्स टू, एट x इक्वल्स टू 2 मीटर, जो भी है। t टाइम है तो वेलोसिटी क्या मीटर पर सेकंड में आएगा, वेलोसिटी क्या आएगा मीटर पर सेकंड। क्या तुमको t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा। तो क्या यहां से साइन ओमेगा t की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या लिखोगे, बोलो 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 बोलो। ये सीखना है, ये गणित सीखनी है। साइन ओमेगा टी को क्या अपन एक्स बाई 3 लिख लेंगे, और कॉस ओमेगा टी को क्या लिख लेंगे v अपॉन 4। क्या दोनों को स्क्वायर कर सकते हो, तो क्या एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वी स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो क्या हो जाएगा 4/9, 4 प्लस वी स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1, तो वी स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1 माइनस 4/9। अरे क्लियर है जी। तो वी स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू कितना 5/9, तो v इक्वल्स टू 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 16 अंडर रूट। अरे कर सकते हो, इस तरह के सवाल आएंगे, कर पाओगे। कहते बताओ कैरेक्टरिस्टिक कैसी है इक्वेशन की, एलिप्स कैसे, कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, कहेगा सेमी मेजर एक्सिस पे वैल्यू, सेमी मेजर जो बड़ा होगा वो मेजर, जो छोटा होगा वो, तो 9 है ना, पहले तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4, तो मेजर क्या है बी की ए, बी की ए, बी की ए। तुम्हारा तो इलिप्स ऐसे बनेगा ना,
ये तुम्हारा बी होगा और ये तुम्हारा ए। नहीं आया? अरे नहीं आया, पल्ले पड़ा। बराबर बात समझ आई? बराबर बात समझ आई? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ, शुरू हो जाओ लिखने पर। नहीं 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 नहीं, लिख के जाना है भाई, बिना लिखे कोई नहीं लेगा। चलो, अरे तुम लिखते रहो, मैं तुमसे सवाल पूछता रहूंगा भाई। चलो पेपर पेन चलाओ, खड़ा कर, शुरू हो जाओ। ये तो हो गया था, यहां से करो, करो करो, कर लिख। हाँ ये, हाँ कर लो, जिसने नहीं लिखा लिख ले। यहीं बैठे हैं, बिना दिखाई कोई जाएगा नहीं। चलो भाई, लिखते रहो, हम सवाल पूछते रहेंगे, बताते रहना। हाँ, अब अगली वाली क्लास में हाइपर बोला, बेसिक है लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगता है, ठीक है। कुछ है भी नहीं और कुछ है भी, एक क्लास रखेंगे, उसको थोड़ा सा पढ़ के फिर रिवाइज करेंगे, अच्छा है। मतलब कल वाली क्लास में पूरा बेसिक मैथमेटिक्स खत्म एंड रिवाइज्ड। अरे बात समझे ना? तो कल पूरा बेसिक मैथ्स पढ़ के आएंगे, क्वाड्रेटिक से लेकर यहां तक, इलिप्स तक, पूरे बेसिक मैथमेटिक्स का एकदम जबरदस्त सा शॉर्ट नोट बनाएंगे कल। यस सर। जल्दी लिखो थोड़ा, तेज पेन चलाओ, किसी को भूख लगी है, घर भी जाना है। नहीं हो, लिख नहीं रहे हो? हाँ, लिख लिया, घर पे लिखेंगे। घर पे कुछ नहीं होता यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, जब बैठा ही है तो लिखना, आलस क्यों कर रहे यार? हाँ, क्लास का काम कोशिश करा करो क्लास में ही खत्म हो जाए, कि घर जाकर सवाल भी लगाना है। देखो फोटो खींच रहे हैं ये नेता। हाँ भाई, हाँ मैं भी, ठीक ठीक, ओके ओके। स्लाइड चेंज। उसको पूरा एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में अलग से पढ़ाएंगे फिर से, ठीक है, टेंशन। अभी सीख लो, अभी वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कल से, कल तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स पूरा कवर करेंगे कल, लेकिन 2 लेक्चर है क्या अपना? नहीं, एक ही है, एक ही है ना? हो सकता है कि कल तरुण सर ना आ पाए, तो 2 हो जाएगा। आगे बढ़े? अरे लिख लें दो, ये लोग थोड़ा स्लो लिख रहे हैं, जल्दी लिखो भाई। हो गया? रच दिए हैं बस सर, अब लिखा नहीं जा रहा है। हेलो, हेलो, हाँ जी, मेरा पार्सल है। कहाँ पर हैं आप? कहाँ पर हैं आप अभी? हाँ, अच्छा वो एसी है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो आशियाना फेज 2 के गेट से, गेट के जस्ट सामने अनमोल निधि है। अनमोल, हाँ अनमोल निधि अपार्टमेंट, संगम अपार्टमेंट के जस्ट सामने, हाँ। हाँ 4th फ्लोर पे, 404 में।
हाँ, अनमोल निधि लिखा तो है भाई, हम पूरा डिटेल लिख के डाले थे अनमोल निधि। क्या एयर कंडीशन है, एसी है? हाँ, 404 में जाना है अनमोल निधि में। पता नहीं कैसे प्रिंट किया है, मैंने तो पूरा एड्रेस डाला था, इसी एड्रेस में मैं सब कुछ ऑर्डर करता हूँ। अनमोल निधि अपार्टमेंट, आशियाना नगर फेज 2 के गेट के जस्ट सामने, ठीक है। ओ भाई चले जाग जाए थोड़ा, जल्दी लिखो, स्लाइड आगे बढ़ाएं। ये तुम लोग बॉटल अपने घर से ले आते हो या यहीं मिलती है तुम लोगों को? हाँ, अच्छा, कुछ नहीं मिलता है, सब घर से ले आए हैं, बढ़िया। नहीं, मैं देख रहा हूँ मेरी वाली बॉटल तुम्हारी वाली बॉटल सेम है, तो मुझे लगा क्या पता। हाँ, अच्छा, अच्छा भी लगता है। ठीक है, अभी सस्ता ही जीवन रहना चाहिए। अरे गधा। हाँ, बताइए, कोई दिक्कत है? तब नींद आ रहा है? यहाँ जाग सो जाते हो क्या तुम लोग फैल के? गर्मी में कैसे सोते हो यार? नींद आ जाता है? हाँ, लाइब्रेरी में सोते हो जाके? तो ये बताओ, कितने लोग का टॉप फ्लोर है और कूलर भी नहीं है? कूलर है, कूलर तो थोड़ा राहत दे देता होगा। तो कैसे जिंदा हो तुम लोग? रात में जाते हैं? तो गर्मी तो रात में भी पड़ रही है भाई। छत पे सोते हैं तब बढ़िया है। सुबह नींद अच्छी खुलती होगी छत पे सोने पे? नहीं? और इधर भाई तुम लोग? पंखा है सर, और पंखा भी ना रहे तब भी सो जाएंगे? नींद लगना चाहिए। ये तो है भाई, एक बात जानो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बिहार के बच्चों को स्पेशल बनाती है, वो पता है क्या है? ये तुम्हें ना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है, और ना पड़ता है, जनरली नहीं पड़ता है। अभी यार किसी दिल्ली के लड़के को उठा के बैठा दो ना, पागल हो, भाग जाएगा वो एक दिन के अंदर। 24 घंटा नहीं टिकेगा भाई, और तो छोड़ो। तो 4th फ्लोर पे बिना पंखे के मतलब बिना कूलर के रह रही है? कहां से है दिल्ली से भाई? एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। क्या चीज? लड़कियों का? अपने पैसे से भी नहीं लगा सकते? अच्छा, बिजली का बिल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? मैं एक हॉस्टल खोलू नहीं? अगले साल, अगले साल नया बिजनेस। तुम लोग अगले साल भी यहीं रहोगे क्या? हाँ,
अरे बस बहुत बढ़िया बवाल, मैं भी आऊंगा फिर वहीं रहने। और क्या, खाना वाना तो बनाने आता ही होगा तुम लोग को। मैं तो शाकाहारी हूं वैसे। फोर्थ फ्लोर पे चाय पियेंगे, यस। ऐसा हॉस्टल लेंगे जिसके चौथे फ्लोर पे चाय की व्यवस्था रहे। चले आगे बढ़े, अगली स्लाइड करें, जल्दी लिखो। हाँ जी सर। नहीं, नॉक कर दीजिए, नॉक कर दीजिए, वो डोरबेल काम नहीं कर रही। हाँ चलिए, मैं फोन कर दे रहा हूँ। हाँ वो डोर पे एसी वाला खड़ा है। अरे हो गया। अभी अगली स्लाइड है भाई। नहीं है। अब सुनो भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल याद रहेगा, क्या है, एक्स माइनस ए का प्लस, सब जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, 2 मिनट के लिए जाग जाओ। इक्वेशन ऑफ सर्कल याद रहेगा, एक्स माइनस ए का प्लस इक्वल्स टू ए कॉमा बी, क्या है, सेंटर, क्या है, ए कॉमा बी क्या है, आर क्या है। अरे क्लियर है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। किसका इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, पैराबोला में कोई दिक्कत, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, पैराबोला किधर खुलेगा, प्लस वाई माइनस वाई। क्लियर है क्या, एक बार में सही आंसर बोलेंगे, एक्स इक्वल्स टू -2x -2y स्क्वायर, माइनस माइनस। क्लियर है क्या, पक्का भाई साहब, बेसिक मैथमेटिक्स का 99% हिस्सा सॉर्टेड। कल रिवाइज करके आएंगे बेटा, पढ़ के आओगे ना यार, चलो बहुत बढ़िया। हर एक टॉपिक से 1 से 2 सवाल बनाएंगे और पूरा बेसिक मैथमेटिक्स एक बार में कवर कर देंगे, ठीक है ना। चलो भाई, ऑल द बेस्ट।